Thank you so much for the warm welcome. कहते हैं आप सबके इस गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने का शुक्रिया। जरा दोनों हाथों को लहराकर यीशु की हुजूरी के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। But I'm also very happy to see that you are welcoming the main guests of this evening. कहते हैं मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने जितने भी मेहमान गिरामी आज यीशु की बारगाहों में आए, इन सब का आपने जोरदार तालियों में खुशामदीद किया। Through many songs and prayers. कहते हैं इस बात की भी खुशी है, and that is of course Jesus Christ. कि जिवें यीशु नहीं है जान दे ले तो भी नहीं चाहते ना जान देना, यकीन जानो है इन्हें को गीत गाई जाने सन है। I bring greetings from my and your brothers and sisters in Norway. कहते हैं कि मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मैं उन तमाम बहन भाइयों की तरफ से आपके लिए ढेरों सलाम लेकर आया हूँ। जरा ताली बजा दे भी जरा जोर से। So greetings in Jesus' name. यीशु मसीह के अजीम पवित्र नाम में एक बार फिर आपकी बहुत बहुत सलामती हो। जी प्लीज, yes go ahead. So I would like to share the word of God. कहते हैं आज शाम में अंजील मुनव्वरा की मुनादी आपके दरमियान करना चाहता हूँ। Are you ready to hear it? हम में से कितने हैं जो खुदावंद का मोतबर कलाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथों को लहराकर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के लिए जोर से ताली बजा दे जरा। Amen. That's good. There is a verse in Micah chapter 5 verse 2. मेरे साथ मीका की किताब पास्टर हैरिस साहब निकालें आप।
मेरे साथ निकाले मीका की किताब उसका 5वां बाब चैप्टर 2 उसका 2रा बाब निकाले. And it is a book that is written several hundred years before Jesus was ever born. इससे पेश करके मेरा आका जनाब यीशु मसीह 7000 पहले जमीन पर जन्म लेते ये किताब उसकी ज़ात अक़दस की पेशनगोई करती है. But it's a prophecy about where he was going to be और birthed. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मीका की किताब जो है वो अर्श मुल्ला के खुदा जनाब यीशु मसीह की ज़ात किबरिया के बारे में लिखती है कि वो कहां पर पैदा होगा. And it says, "But you, Bethlehem, Ephratah," चैप्टर 5 and 2. और 5वां बाब और उसकी 2री आयत. First you should just read it whole the verse and then Pastor Harry will try to read it for you. "But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old, from everlasting." And yes, we know that Jesus was born in Bethlehem. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है ये बैतुल मुकद्दस में पैदा हुए. We hear about this story often every December. और यकीनन हर साल जब दिसंबर का महीना आता है तो हम यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को मनाते हैं और उसके बारे में जानते हैं. But we also hear that his going forth was from everlasting. और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह की आमद जो है वो अब से अब्दुल आबाद कायम रहने वाली आमद है. So even though he was birthed as a human, अगरचे बाइबल फरमाती है कि वो बनीनो इंसान के मुशाबा होकर इंसान की सूरत लेकर जमीन पर आया. he has been forever. और कलाम में लिखा है कि अगरचे वो इंसानों के मुशाबा था लेकिन वो ऐसी हस्ती है जो आज से अब्दुल आबाद कायम रहने वाला खुदा है. And he will be forever. और याद रखे खुदा का बेटा यीशु मसीह वाहिद है जो अब्दुल आबाद कायम रहेगा. And we also understand that he was born in a manger. और कलाम फरमाता है कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है ये छन्नी के अंदर पैदा हुआ. And the shepherds out on the field, they were met by angels. और कलाम में लिखा है कि जो चरवाहे थे वो फरिश्तों की बाबत जो है वो खुशी की बशारत सुनते हैं. And the angel said, "Go into the city because a creator, a savior is born." और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फरिश्तों ने चरवाहों को पैगाम दिया कि जाओ उस शहर में जहां पर तुम्हारे लिए मुनस्सी पैदा हुआ है, जाओ उसका दीदार करो. And you will find him among the animals. और कलाम में लिखा है कि चरवाहों को यह भी कहा गया कि तुम उन्हें भेड़ बकरियों के दरमियान पाओगे. Those that were used to pay a sacrifice, और वो बकरियां वो भेड़ें जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. to cover the sins of the people. और वो भेड़ बकरियां जो शरीयत के अंदर बनी लो इंसान के गुनाहों को ढांप देती थी. Because we read in Hebrews that without shedding of blood, there will be no cleansing of the sin. पौलुस रसूल इब्रानियों में कहता है कि बगैर खून बहाए माफी हरगिज मुमकिन ना थी. And we also, if we start from the whole beginning in the Bible, और अगर आप अहद अतीक के आगाज से यानी कि पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू करें we see that in the first pages where people are disobedient to God. और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पैदाइश की किताब के अंदर बनी हुई इंसान जो था ये खुदा का नाफरमान रहा. God also provided an animal sacrifice. और कलाम में लिखा है कि अगरचे आसमान के खुदा ने बनी हुई इंसान की कुर्बानी के लिए बकरों और बछड़ों को दिया. Because in Genesis chapter 3 and verse 21, और अगर आप पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 22 आयत को पढ़े तो वहां पर खुदा का कलाम फरमाता है. also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पैदाइश की किताब के अंदर हम देखें तो खुदा ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए और उनके नंगेपन को ढांपा गया. So an animal was sacrificed. इसका मतलब ये हुआ कि एक बछड़ा जो था ये कुर्बान किया गया ताकि इंसान का गुनाह जो है वो ढांपा जा सके. To be able to cover their shame. इसलिए था कि उसका नंगापन जो है वो जो गुनाह के स्वभाव से था कुर्बानी के वसीला से ढांपा जा सके. And we read on with Abraham. और कलाम में लिखा है कि अगर हम आगे चल कर देखें तो इब्राहिम के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है That God wanted to test Abraham. और कलाम में लिखा है कि आसमान का खुदा इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता था.
and sacrifice his only son, और उसके इकलौते बेटे को जो इसहाक था उसे कुर्बानी के लिए खुदा हुक्म देता है और कहने को करता है। which is an image of Christ who is to come. और याद रखें ये इस बात की तस्वीर था कि यकीनन एक बर्रा आएगा जो बड़ी नो इंसान के गुनाहों को हमेशा के लिए ढांप देगा। अब जोर से ताली बजा दे उसके लिए। And Abraham was willing to sacrifice और his son. कलाम में लिखा है कि इब्राहिम जो था वो आसमान के खुदा की बात को सुनकर उसे तस्लीम करने वाला शख्स था। And we are told in the New Testament that he did this because if God said it, then he would provide him to be risen from the dead. और कलाम में लिखा है कि अगर हम नए अहदनामा में आए तो अगर खुदा अपने बेटे की कुर्बानी चाहता था, लेकिन बेटा ये भी जानता था कि जिसने मुझे जमीन पर भेजा है वही मुझे मुर्दों में से भी जिंदा करेगा। So God had the ताली बजानी है तो जरा सही तरह बजानी है। So Abraham had the faith that for God nothing was impossible. क्योंकि इब्राहिम जानता था कि आसमान के खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। But he was stopped by an angel. लेकिन कलाम में लिखा है कि वो खुदा के फरिश्ते की बाबत रुक गया। And another sacrifice was provided. लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम के बेटे को बचा लिया, लेकिन उसकी जगह एक मेंढे को मुहैया कर दिया। Just as I understand, you sang about this just a minute ago. कहते हैं कि हम जिस तरह थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे, खुदा उनकी प्रस्तिश गा रहे थे, पता नहीं उन केड़ा गा रहे सा, मैं उन्होंने तर्जुमा कर कर दसी जा रहा था। And we also read that God wanted to give a feast for the Jews और याद रखें खुदा यहूदियों के लिए कुर्बानी देता है when he was going to set them free from Egypt. इसलिए क्योंकि खुदा जो था इस्राएलियों को गुलामी के घर से यानी कि मिस्र से छुड़ाना चाहता था। They had to sacrifice lambs. और कलाम में लिखे खुदा ने इस्राएलियों के घराने को कहा कि तुम हर एक घराने के एवज एक बर्रे को कुर्बान करना। And they should use the blood from the lamb to take on the doorpost. और साथ ही खुदा ने यह भी कह दिया था कि उसका खून लेना सूफे के साथ और दरवाजे की चौखटों पर लगा देना। On the tree, across and beside the door. और दरवाजे की चौखट पर और उसके नीचे वाले हिस्से पर उसका खून लगा देना। Which is a very beautiful picture of Jesus hanging on the cross. और याद रखें ये हकीकत में यीशु मसीह की वो तस्वीर का अक्स बयान करता है जब वो कलवरी पर सलीब पर मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हुआ। Because in Egypt, the blood could cover their sins. क्योंकि बाइबल फरमाती है कि मिस्र के बछड़ों ने तो सिर्फ इस्राएलियों के गुनाहों को ढांप दिया था, But it could not wipe it all clean. लेकिन ढांपने के साथ साथ उनके गुनाहों को माफ नहीं किया था। That would come thousands years after. और ये माफी जो है कुर्बानी के हजारों साल बाद हुई। And what we read in John अगर आप यूहन्ना की इंजील को देखें, chapter 1, उसका पहला बाब देखें, John the Baptist, he said this. तो यूहन्ना रसूल जो है वो यूहन्ना के इंजील में कहता है, पहले बाब की 29 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the तो world. मुकद्दस यूहन्ना फरमाता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठाए लिए जाता है। जोर से ताली बजाइए यीशु के लिए। Yes. That was in John 1:29. और ये यूहन्ना पहले बाब की 29 आयत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं। And after that he also says a little bit more about this Christ. और कलाम में लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना अपनी बात यहाँ तक की नहीं महदूद रखता, बल्कि वो यीशु मसीह की ज़ाते किबरिया के बारे में बहुत सी बातें लिखता है। In verse 33, अगर उसकी 33 आयत को पढ़ें, he says, Upon whom you see the Spirit descending. और मैं चाहूंगा भाई साहब आप पढ़े जरा प्लीज। यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 33 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 1:33. हालेलुया। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह को उससे बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। Amen. So this Jesus Christ is able to baptize you with the Holy Spirit. और याद रखें ये यीशु मसीह जिसकी बाबत यूहन्ना रसूल फरमाता है कि ये अपने लोगों को रूह कुदस के बपतिस्मा
उसमें से भी नवाजता है। But he's also able to take away all the sin of the world. और सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं देता, बल्कि ये बनीनो इंसान के गुनाहों को भी उसकी जिंदगी से खत्म कर देता है। And actually the verse that John here is referring to और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल इस आयत के ताल्लुक से फरमाता है, is in Isaiah 53. अगर ईसाया उसका 53 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, And let's just take that one verse at a time. और आए हम ईसाया उसका 53 बाब खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। Because from verse 3 it says that Jesus, he was a man of sorrows and he was acquainted with grief. और तीसरी आयत में लिखा है, वो आदमियों में हकीर रहा। So he knows exactly how you are when you are in grief or in sorrow. और यकीन जाने कि खुदा जानता है कि हम जब गम में होते हैं तो वो हमारे गम को बखूबी अच्छी तरह जानता है। When you are going through difficult times. और खुदा ये भी जानता है कि जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो वो हमारी मुश्किलात से भी वाकिफ है। We no longer have a God who is far, far away. और याद रखें, हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो हमसे कहीं दूर रहता है, बल्कि हम तो ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे दिलों में ही रहता है। But we तारीफ are- जाए भी जरा, आप तारीफ जाए। So we are very happy that God, he has come close. और याद रखें, हम इस बात के लिए खुश हैं कि हमारा खुदा हमारे बहुत नजदीक रहता है। And from verse 4, और अगर उसकी चौथी आयत को देखें तो वहां पर लिखा है ईसाया 53 में, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। Yet we esteemed his stricken, smitten by God and पर afflicted. हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। But he was wounded for our transgressions. और कलाम में लिखे 5वीं आयत में, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया And he was bruised for our iniquity. और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। The chastisement for our peace was upon him. और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। Which means that the punishment so that we could get peace was put on Jesus. और याद रखें, जो सजा मुझे आपको अदल में दी जानी चाहिए थी, वो मेरे आका ने अपने ऊपर ले दी और हमें हर तरह की सजा से खाली कर दिया। And by his stripes we are healed. और कलाम में लिखे, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए। Yes, by the whipping of the whip on his back और याद रखें, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। we are healed. हम यकीनन शिफा पाते हैं उसके मार खाने से। And we are all sheep who has gone astray. और कलाम में लिखा 6वीं आयत में, हम सब भेड़ों की मानद कैसे थे? भटक गए थे। We have turned everyone to do his own way. हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। We have gone our own way. हमने यकीनन अपनी राह और रास्ता अख्तियार कर लिया। Just like Adam and Eve in the और उसी beginning. तरह जिस तरह आदम और हवा ने अपनी राहें और अपने रास्ते अपने बना लिए थे। We have done things out of wrong और motives. यकीनन कई मर्तबा हमने वो काम कर दिए जो खुदा की नजर में भले नहीं थे। Just to gain more for ourselves. और इसलिए वो काम किए, शायद वो काम हमारी नजर में भले थे, लेकिन खुदा की नजर में भले नहीं थे। And not thinking about our neighbor. और कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि हमेशा अपना ही फायदा सोचा और कभी अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा, जिन्हें आज रखते ने लोग की है। But the Lord laid on him the iniquity of all of us. लेकिन बाइबल फरमाती है कि खुदा जो है वो रास्ती का खुदा है और वो हमेशा हमेशा अपनी रहमत को अपने लोगों पर नाजिल करता है। जोर से ताली बजा दे जरा। Yes. So all our wrongdoings he has put on Jesus. और याद रखें, जो कुछ मेरी और आपकी बदकारी थी वो यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। So he became oppressed and he was afflicted. और कलाम में लिखा है कि ऐसे जैसे बर्रा जो है वो सबा होने को लिए जाते हैं। Yet he did not open his mouth. और कलाम में लिखा है कि जैसे बर्रा अपने मुंह को नहीं खोलता जब उसे कुर्बान करने को लिए जाता है। He could have called down thousands of angels and just stopped it. और याद रखें, अगर यीशु मसीह को जब सलीब पर कुर्बान किए जा रहे थे, वो चाहता तो लाखों फरिश्तों को हुक्म देता और वो उसे छुड़ा सकते थे। But he made himself willing to be a servant of लेकिन everyone. बाइबल फरमाती है कि मेरे आका जनाब यीशु मसीह ने वो काम किया जिसकी बाबत उसे जमीन पर भेजा था, ताकि औरों के लिए निजात का बाइस बन सके। जोर से हाथ उठाकर ताली बजा दे।
And often we see Jesus as this little baby. और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो बच्चे की सूरत में जमीन पर आया, But he's no baby anymore. लेकिन याद रखे अब यीशु बच्चा नहीं है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। जोर से ताली बजाते हैं उस यीशु के लिए। And as a sheep before the shepherd is silent, he did not open his mouth. और कलाम में लिखा है कि जैसे भेड़ अपने ज़बह करने वाले के सामने खामोश रहती है, So he was led as a lamb to the slaughter. और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह भी इसी तरह अपने बाप के सामने खामोश था ताकि वो बनी नौ इंसान का कफारा दे सके। So Jesus was the perfect sacrifice. और याद रखे बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह जो है वो कामिल कुर्बानी है जिसके वसीला से आप और मैं छुटकारा पाते हैं। That everyone needs to be able to be cleansed from our sin. इसलिए ताकि यीशु की कुर्बानी के वसीला से हमारी बदन की सारी नाराजगी उसके बेटे यीशु के वसीला से पाकीज़गी में बदल जाए। Yes. And the lamb that is presented to the priest in the Old Testament और वो बर्रा जो पुराने अहदनामा में यकीनन इस्तेमाल किया जाता था had to be perfect. वो उनकी नजर में उनके ख्याल में बहुत अच्छा था, कामिल था। It could not be sick. वो शायद वो ऐसी हालत उसकी होती थी कि जो कुर्बान करते थे वो बीमार बर्रा नहीं लेते थे, It could not have wrong things in its foot. और ना ही ऐसा को लेते थे जिसके बदन पर किसी किस्म का कोई दाग हो या कोई चोट का निशान ही क्यों ना हो। And Jesus is this perfect sacrifice. लेकिन बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह दुनिया की सारी कुर्बानियों में से अफसल कुर्बानी है, इसलिए क्योंकि उसने बनी नौ इंसान की खातिर अपने गुनाहों अपने लहू को बहा दिया। Because while the animals could cover the sins, क्योंकि शरीयत के बर्रे बछड़े जो थे ये लोगों के गुनाह तो ढांप सकते थे, Jesus could remove them. लेकिन यीशु ने गुनाह ढांपे नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर दिए। As far the east is from the west. और उसने मशरिक से मगरिब तक के सारे बनी नौ इंसान के गुनाहों को धो डाला। And God says he will remember them no more. और यहाँ तक धो डाला कि खुदा कहता है मैं तेरे गुनाहों को और तेरे माजी को भी याद नहीं करूंगा। So tonight we can come boldly to Jesus. और आज की शाम जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी की शाम है, हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। We can come and ask Jesus, forgive me of everything. और हम यीशु के पास आकर अपने आप को आजिज़ और इंकिसार बनाकर कह सकते हैं कि खुदावन तू आज शाम मुझे माफ कर दे। And he says, I'm so happy you come and ask me. और याद रखें जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि तू मुझे माफ कर दे, वो यकीनन खुश होगा और कहेगा कि मेरी भी इसमें ही मर्जी है। Because this is the reason I came to earth. और यही वो सबब था कि यीशु मसीह का तुजस्सम जो है वो जमीन पर हुआ। It was to pay the price for your sin. और कलाम में लिखा है कि हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो एक भारी कीमत अदा की गई। Are you not happy that there is someone who has taken the punishment for you? क्या आप में से खुश हैं कि आपके गुनाहों की सजा यीशु ने ले ली ताकि आप सजा के हकदार न रहे बल्कि उसके बेटे और बेटियां कहला सके। आप खुश हैं यीशु ने आपकी खातिर कफारा दिया? दोनों हाथों को लहरा कर यीशु की जात के लिए जोर से ताली बजा दें। Amen. And we even read more about this Lamb of God in the last book of the Bible. अगर हम मुकाशवा की किताब को पढ़े तो वहां पर भी इस बर्रे का जिक्र हमें नजर आता है। We read that this Lamb of God will be our shepherd. और कलाम फरमाता है कि ये जो बर्रा है जिसका जिक्र खुदा के कलाम में नजर आता है ये हमारा चरवाहा भी है। In verse 7 and 16. In Revelation 7:16. आए मेरे साथ निकाले मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 16 आयत। They shall neither hunger anymore nor thirst anymore. और कलाम में लिखा है इसके बाद कभी उनको भूख लगेगी न प्यास लगेगी। The sun shall not strike them nor any heat. और न कभी उनको धूप सताएगी न गर्मी। For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them. क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है
And he will lead them to living fountains of water. वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। And God himself will wipe away their tears. और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। Here we are talking about the kingdom of God. और यहाँ पर हम खुदा की बादशाही का जिक्र हमें नजर आता है। Because it is not just for this life. और याद रखें ये सिर्फ इस जिंदगी की बात नहीं की जा रही बल्कि उस अब्दी जिंदगी की भी बात की जा रही है। Jesus the Lamb of God will come back. यीशु मसीह जो के बर्रा है वो यकीनन इस धरती पर दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। And he will establish his kingdom on this earth. और याद रखें जैसे उसकी बादशाही आसमान पर है वैसे ही उसकी बादशाही जमीन पर भी कायम होगी। And whoever who has received him in this life will reign and rule with him. और याद रखें जो इस जिंदगी में यीशु को शख्सी तौर पर जान लेगा वो उसके साथ तख्त पर बैठकर बादशाही करेगा। जोर से अब ताली बजाएं जरा। And he will not come back as this little cute lamb. और बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह जो है ये छोटे बच्चे की तरह अब दोबारा हमें लेने के लिए नहीं आएगा। But he will come back to finish out the evil one. और कलाम में लिखा है कि अब जब यीशु की दूसरी आमद-ए-सानी होगी वो इसलिए आएगा ताकि अबलीस को जैसे सलीब पर शिकस्त दी इस जहान पे भी शिकस्त दे देगा। The one who deceived Adam and Eve in the beginning. और वही अबलीस जिसने आदम के आदम और हवा को बहकाया वही खुदा उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। For the one who is still killing, stealing and destroying in our world. और वही आदम और हवा जिसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला इब्लीस आज भी बहुत सारे घरानों को तबाह बर्बाद कर रहा है। And tempting the human to do evil. और याद रखें यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती बल्कि इब्लीस बहुत सारों को आजमाइश में भी डालता है ताकि वो बदी के गुलाम बन जाए। And he will have a book, Jesus Christ, the Lamb's book of life. और याद रखें एक ऐसी किताब होगी जिसका नाम आबे हयात की किताब है जहां पर ईमानदारों के नाम लिखे जाएंगे। And in that book you want your name to be written. और मैं चाहता हूं कि हम सब उस किताब में हमारे नाम दर्ज हो जाएं ताकि हम आसमानों के खुदा के साथ रहें और अब्दी जिंदगी पाएं। जोर से ताली बजा दें। Because that is the only way to be able to enter into his और याद kingdom. रखें यीशु मसीह ही वाहिद वो रास्ता है जो हमें बाप की बादशाही तक ले जाता है। Because a lot of books will be opened on that day. और कलाम में लिखा है कि बहुत सारी किताबें यीशु की दूसरी आमद-ए-सानी पर खुल जाएंगी। And everything you have ever done in life will be written in और those जो books. कुछ आपने जमीन पर किया है वो सारा आपका शजरनामा उस किताब में लिखा हुआ नजर आएगा। And you can say, oh, I did all these good things. और शायद आपको अच्छे काम भी जो आपने जमीन पर किए उस किताब में नजर आएंगे। But in the book there will also be written all these bad things that were लेकिन done. ऐसे काम भी नजर आएंगे जो खुदा के खिलाफ थे वो भी आपको उस किताब में नजर आएंगे जो हमने जिंदगी में किए हैं। And those things you will be judged for. और उन सब चीजों का इंसाफ होगा और फिर आप यीशु के साथ जाएंगे। Unless जब तक उसका इंसाफ नहीं हो जाएगा अजर नहीं मिल जाएगा तब तक हम बादशाही में नहीं जाएंगे। you find someone to pay for all your wrongdoings. लेकिन हम इस बात के लिए खुश हैं, मुबारक हैं, किसी एक हस्ती ने हमारी सारी बदकारी के लिए अपने खून का फिदिया दे दिया और उसका नाम यीशु है। हाथ उठाकर यीशु की जात के लिए जोर से ताली बजाएं। Let's read this in Revelation 20 and from verse 12. By confessing your sins, तो आपके पास आज मौका है कि आप अपनी जुबान से उसका इकरार करें तो यकीनन आप शख्सी तौर पर उसे कबूल कर लेंगे। asking Jesus to be your Lord and Savior. और इस बात का इजहार करें कि यीशु मसीह तू मेरा खुदा और मेरा निजात दहिंदा बन जा। And also if you feel sick to your body, और अगर आज शाम आप किसी बीमारी और कमजोरी में मुब्तला हैं, we have already read about that by his stripes we find और healing. जिस तरह हमने यशायाह में पढ़ा कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। So this is what we would like to pray for today. और आज शाम हमें इन्हीं सबब के लिए दुआ करने की जरूरत है That you will receive the salvation through Jesus Christ. और क्योंकि आप निजात जो है वो सिर्फ और
और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हासिल कर सकते हैं। The everlasting life. और वो निजात जो हमेशा की जिंदगी दिलाती है। जोर से ताली बजा दें। Shall we stand? आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। बड़ा मेहरबानी अपने बच्चों को जरा अपने पास रखें। खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, अपनी नेमतें संभाल के रखें, इनका ख्याल रखें। ये खुदा की नेमतें हैं जो खुदा ने आपको दी हैं। आंखें बंद करें खामोशी से। जरा भी मेरा ख्याल सिर्फ खामोशी से खड़े होने का कहा कि आंखें बंद करें, हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। जितनों के हाथ सलामत है वो जरा मेरी तरह अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। अपने हाथ यीशु मसीह को दिखाएं कि खुदा हम तेरे कदमों में आए हैं, हम तेरी हजूरी में आए हैं। हम जानते हैं कि तू यकीनन सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। प्लीज So Jesus, I come to you. अब मेरे पीछे ये दुआ दोहराइएगा। यीशु मसीह मैं तेरे पास आया हूँ। जरा बुलंद आवाज से भी पता चल जाए आज। I admit that I have sinned in my life. और कहें कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। I have been rebellious to you, God. मैं तेरे सामने मुजरिम की हालत लेकर खड़ा हूँ। But I recognize, Jesus, you are the Lamb of God. लेकिन मैं जानता हूँ कि तू खुदा का बर्रा है। जरा भी बुलंद आवाज से भी। And I ask you to forgive all my sins. और मैं चाहता हूँ कि आज शाम तू मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। Forgive me for all my sins. मेरी सारी खताओं को आज खुदावन तू माफ कर दे। Cleanse me clean by your blood and sacrifice. अपने खून की कुदरत के वसीला से तू आज शाम मुझे धो डाल। I declare that you are the Lord of my life. मैं जानता हूं कि तू मेरी जिंदगी का खुदा है। And I want to follow you for the rest of my life. और मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। Thank you that my name will now be written in the Lamb's Book of Life. और आज मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जा चुका है। I now will follow you on the words you say, Jesus. और मैं यीशु मसीह तेरी बातों पर हमेशा अमल करूंगा। Amen. आमीन। आए हाथों को लहराकर यीशु के लिए जोर से ताली बजा दें। If you feel sick to your body, please take your hand and place it where you are sick. अब में से अगर कोई बीमार है और बदन का कोई हिस्सा जो बीमारी में मुब्तला है, अपना हाथ उस बीमारी पर हाथ रख दें। Then we pray one more time. हम एक और दुआ आपके लिए करेंगे। जो बीमार है सब अपनी आंखें बंद करें। अगर आपके बदन का कोई हिस्सा बीमार है, कमजोर है, आप अपना हाथ उस पर रख सकते हैं ईमान से कि यीशु मसीह शाफी है और यकीनन वो शिफा देने की कुदरत रखता है। Jesus, I thank you that you say by your stripes I am healed. यीशु मसीह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तूने कहा कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। Just repeat. If they repeat that as well. अब मेरे पीछे दोहरा सकते यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। I thank you for healing right now. मैं आज शाम तेरी कामिल शिफा को अपनी जिंदगी में चाहता हूं। All sickness go now from my हर body. तरह की बीमारी मेरे बदन से जाती रहे। The life of Jesus enter in. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी में आज कसरत से काम करे। And fill me with the Holy Spirit of Christ. आज शाम मुझे रूह कुदस की कुदरत से भी मामूर कर दे। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में ईमान से कहें आमीन। Amen. थैंक यू। बैठे हैं, जोर से ताली बजाएं यीशु के जलाल के लिए।
Hallelujah, Jesus. Thank you.